ओम, मैं विजय लक्ष्मी जेटली अपने YouTube चैनल योग साधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पवन मुक्तासन पार्ट 1 सीरीज के आसनों का अभ्यास करेंगे। ये वात संबंधी रोगों जैसे गठिया, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस के लिए बहुत लाभकारी हैं। ये बहुत ही सरल आसन है और किसी भी उम्र के लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्रभावशाली हैं। ये आसन हमारे जोड़ों को ढीला और मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं। आधुनिक लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ होने के कारण हमारे जोड़ों में प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे जोड़ों में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जो बाद में इन बीमारियों का कारण बनते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए इन अभ्यासों को करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन एक बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि इन आसनों को श्वासों की गति के साथ ही करें। आइए अब हम इनका अभ्यास करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले दंड आसन में आएंगे। अपने पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे, कमर सीधी, दोनों हाथ हिप्स के दोनों तरफ रखेंगे। नजर हमारे अंगूठों पर होनी चाहिए। दोनों पैर बिल्कुल सीधे। सबसे पहला आसन हम करेंगे पादांगुली नमन आसन। इसके लिए हम अपनी उंगलियों को बाहर की तरफ मोड़ेंगे, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए अपनी तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस अभ्यास को हम कम से कम 10 बार जरूर करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे गुल्फ नमन। गुल्फ यानी एड़ी। दोनों पंजों को बाहर की तरफ मोड़ेंगे, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए अपनी तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस प्रकार से इस अभ्यास को हम 10 बार जरूर करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे गुल्फ चक्र। इसके लिए हम अपने दोनों पंजों को गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल करते हुए अपनी तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी तरह से दूसरी तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस अभ्यास को भी हम 5-5 बार दोनों तरफ से करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे गुल्फ घूरण। इसके लिए हम अपने राइट लेग को मोड़ेंगे, लेफ्ट थाई पर रखेंगे, अपने राइट हैंड से घुटने को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से अपने पंजे को इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें श्वासों की गति नॉर्मल रहेगी और 5-5 बार घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा 1, 2, 3, 4, 5। इस अभ्यास को भी हम 5-5 बार दोनों तरफ से करेंगे। अब हम अपने पैरों को बिल्कुल सीधा करेंगे। अगला आसन अब हम करेंगे जानु नमन। इसके लिए हम अपने राइट लेग को मोड़ेंगे, दोनों बाजुओं को घुटने के नीचे से इस तरह से लाएंगे, इंटरलॉक करेंगे। कमर हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। अपनी थाई को हम ज्यादा से ज्यादा अपने नजदीक लगाएंगे और इनहेल करते हुए लेग को ऊपर करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस प्रकार से इस अभ्यास को हम 5 बार जरूर करेंगे और दूसरी लेग से भी 5 बार करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे जानु चक्र। इसके लिए भी हम अपनी राइट लेग को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को हम इस तरह से इंटरलॉक करके इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमने पहले किया था, बाजुओं को घुटने के नीचे से लाके कोहनियों को लॉक करके भी कर सकते हैं। कमर बिल्कुल सीधी रखनी है हमने। अपनी लेग को ऊपर उठाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल।
इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस अभ्यास को भी हम दोनों लेग से 5-5 बार जरूर करेंगे। अगला अभ्यास अब हम करेंगे अर्ध तितली आसन का। इसके लिए हम अपनी राइट लेग मोड़ेंगे, पैर को थाई के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड से अपने टखने को पकड़ेंगे, राइट हैंड हम अपने घुटने पर रखेंगे। इनहेल करते हुए नीचे घुटना जमीन को टच करेंगे, एक्सहेल करते हुए अपने तरफ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसी तरह से 5 बार हम इस अभ्यास को करेंगे और 5 बार फिर दूसरी तरफ से भी इस अभ्यास को हम करेंगे। अगला अभ्यास अब हम करेंगे श्रोणी चक्र का। इसके लिए भी हम अपनी राइट लेग को मोड़ेंगे, लेफ्ट थाई पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड से हम अपनी लेग को ऐसे होल्ड करेंगे, राइट हैंड हमारे घुटने पर रहेगा और अब हमने अपने हिप्स को मूवमेंट देनी है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसी तरह से उल्टा, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। 5-5 बार हम इसको दोनों तरफ से करेंगे। अगला अभ्यास अब हम करेंगे पूर्ण तितली आसन। इसके लिए हम अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे, फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे, पकड़ेंगे पंजे को और फास्ट मूव करेंगे। इस अभ्यास को हम कम से कम 1 मिनट तक जरूर करेंगे। इसको 2 मिनट तक भी किया जा सकता है। कमर हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। अगला अभ्यास हम करेंगे मुष्टिका बंद। इसके लिए हम वज्रासन में आएंगे। दोनों हाथ शोल्डर लेवल तक लेकर आएंगे। इनहेल करते हुए अपनी उंगलियों को खोलेंगे, एक्सहेल करते हुए अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस अभ्यास को हम 5-5 बार जरूर करेंगे। अगला अभ्यास अब हम करेंगे मणिबद्ध नमन। इसके लिए भी हम अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक लेकर आएंगे। अपनी हथेलियों को इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस अभ्यास को कम से कम 10 बार हम जरूर करेंगे। अगला अभ्यास अब हम करेंगे मणिबद्ध चक्र। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक लेकर आएंगे। अब अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस अभ्यास को भी 10 बार हम जरूर करेंगे। अगला अभ्यास अब हम करेंगे मणिबद्ध चक्र। इसमें हम 5-5 बार अपनी कलाइयों को घुमाएंगे। उल्टा, अगला अभ्यास अब हम करेंगे कोहनी नमन, जिसमें हम दोनों हाथों को इस तरह से अपने कंधों पर रखेंगे।
इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस अभ्यास को भी हम कम से कम 10 बार जरूर करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे कोहनी चक्र का। इसके लिए हम अपने राइट हाथ को कंधे पर इस तरह से रखेंगे, लेफ्ट हैंड से कोहनी को पकड़ेंगे और गोल घुमाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसी तरह से दूसरे हाथ से भी हम 5-5 बार इस अभ्यास को जरूर करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे स्कंध चक्र। दोनों हाथों को अपने कंधे पर इस तरह से रखेंगे, कोहनियों को सामने मिलाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसी तरह से उल्टा, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस अभ्यास को भी हम 5-5 बार जरूर करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे ग्रीवा संचालन, जिसमें हम इनहेल करते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। कम से कम 10 बार इस अभ्यास को हम जरूर करेंगे। इसके बाद इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल करते हुए हम दाईं तरफ अपने कान को कंधे के साथ लगाएंगे, इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल करते हुए बाईं तरफ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब हम अपनी ठोड़ी को अपने कंठकूप के साथ लगाएंगे, इनहेल करते हुए गर्दन को घुमाएंगे, अब एक्सहेल करते हुए वापस आगे, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे, इनहेल एक्सहेल। इसी तरह से दूसरी तरफ से, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस तरह से हमने आज इन अभ्यासों को पूर्ण किया है। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए ओम।